पूरे भारत के कई शहरों के ऐसे छात्र हैं जो फिलहाल यूक्रेन में फंसे हैं। हरियाणा के भी कई जिलों से छात्र यूक्रेन में अपना भविष्य बेहतर बनाने का सपना लेकर पहुंचे थे, लेकिन सभी छात्र रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे महायुद्ध में फंस गए। छात्रों के परिजनों ने सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट आपको एक दिखाते हैं। यूक्रेन में बने मौजूदा हालात से आज पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में उन लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, जिनके अपने इन दिनों यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिजनों ने करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास पर पहुंचकर उनके बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, यूक्रेन में करीब 600 छात्र ऐसे हैं जो करनाल जिले के हैं। सर, हम तो ये चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट है, जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश करें। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ नहीं रहा। अगर एयरपोर्ट खुला होता, टिकट जितने की मर्जी मिलती है, हम बच्चों को बुला लेते। अब जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। हमें रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के बच्चों को निकाल। कहाँ गए हुए आपकी बेटी बेटा को क्या है? यूक्रेन में गए हैं MBBS करने के लिए। बेटी 2 महीने पहले गई थी। अब वहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। वहीं नूह जिले के भी यूक्रेन में करीब 70 छात्र फंसे हैं। दोनों देशों के बीच जैसे ही युद्ध की खबरें हरियाणा के मेवात जिले के उन अभिभावकों को लगी जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगी। ऐसे में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद से दर्जनों परिवारों ने मुलाकात कर उनके बच्चों को वतन वापसी लाने के लिए गुहार लगाई। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। हम केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं कि देश के, हरियाणा प्रदेश के और विशेष तौर पे हमारे मेवात इलाके के भी 60 से 70 बच्चे जो पढ़ने गए हुए हैं, शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, वो वहाँ जो फंस गए हैं, उनको सुरक्षित वापस घर के लिए, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करें और जल्द से जल्द उन परिवारों को संपर्क करके, उनसे संपर्क स्थापित करके उनके परिवार के बच्चों को वापस लाने के प्रयास करें। वहीं पानीपत में एक छात्र अनिल यूक्रेन से वापस लौट आया है। वहीं अनिल ने यूक्रेन के मौजूदा हालात की जानकारी दी। वहाँ पे थोड़े माहौल बिगड़ गए थे रशिया की तरफ से, इसलिए तो यहाँ पे घर वालों ने न्यूज़ वगैरह देखी तो वो बोलने लगी वापस इंडिया ही आ जाओ, इससे अच्छा बेटर यहीं पे ही है। वहाँ पे ना कोई पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई भी हो रही थी तो ऑनलाइन हो रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने चेक वगैरह किया, कॉलेज वालों ने बोला कि आप वापस ही चले जाओ, अगर जाना है तो ऑनलाइन स्टडी हो रही थी अभी, इसलिए हम वापस इंडिया ही आ गए थे। डर का माहौल बना हुआ था वहाँ पे, सारे स्टूडेंट है जो वो भी सारे बोल रहे हैं कि वापस ही आएंगे। ज़्यादातर आ ही रहे हैं, कल भी फ्लाइट आई है, 24 को भी आएगी और 26 को भी आनी है। फाइनेंशियल देखी जाए तो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे काम करने के तो लिए जाते ही नहीं है। तो ना कोई यहाँ की सरकार हेल्प कर रही है उनकी। अब जो टिकट अपनी 25,000 रुपये 30,000 रुपये की होती थी, वही टिकट अब सरकार 86,000 रुपये 80,000 रुपये की दे रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ के स्टूडेंटों को। कुछ बच्चे हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो इधर उधर से अपना पैसे लेकर आ रहे हैं। यूक्रेन में हालात बेहद ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों के मुताबिक ऐसे हालातों में यूक्रेन से भारत की फ्लाइट की टिकट्स और ज्यादा महंगी कर दी गई हैं, जिसके चलते कई छात्र यूक्रेन से वापस लौटने में असमर्थ हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और बाकी के भारतीयों को जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। हरियाणा डेस्क, खबरें अभी तक।